सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 8। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, तो इस अध्याय का नाम है परोपकारी वृक्ष वृद्ध। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक परोपकारी वृक्ष वृद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। आइए बच्चों देखें। देखिए, इस पाठ के द्वारा परोपकारी बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है बच्चों, हमें सभी की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। जिन वस्तुओं का वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं उनका भविष्य में भी उपयोग किया जा सके, इसके लिए हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले परोपकारी बनने की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा, हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। ठीक है बच्चों, और जो भी वस्तुएं आज हम प्रयोग में ला रहे हैं वर्तमान में, वो आगे जाके भी उनका प्रयोग किया जा सके, इसके लिए हमें उनको संरक्षित करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय। आइए बच्चों। एक दिन एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। ठीक है, नगर भ्रमण क्या होता है, अपने पूरे नगर में घूमने के लिए, ठीक है, देखने के लिए निकला। कौन? राजा। देखिए, राजा ने देखा कि बाग में एक वृद्ध आदमी पेड़ लगा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक बूढ़ा आदमी है, एक वृद्ध आदमी जो कि पेड़ लगा रहा है, और ये है राजा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब उसने क्या कहा। देखो, उसने सोचा अवश्य ही यह कोई गरीब आदमी है। ठीक है, उसने कहा कि हो सकता है कि ये कोई गरीब आदमी हो, अवश्य ही, ठीक है, जो इतना वृद्ध होने पर भी कार्य कर रहा है। ठीक है, इसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा उस वृद्ध आदमी के पास गया और पूछा। देखिए बच्चों, अभी जो राजा है वो उस वृद्ध आदमी के पास जाता है, वो कहता है, देखिए वो ऐसा सोचता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसकी मुझे सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि राजा ने उस वृद्ध आदमी से क्या कहा। चलिए बच्चों देखिए, तो राजा ने पूछा। देखिए अब राजा क्या कहता है, देखो बच्चों, बाबा आप कौन हो। ठीक है बच्चों, फिर उस पर चंदू क्या कहता है, देखिए, देखिए, अच्छा बच्चों, देखिए चंदू, अब इस पर चंदू क्या कहता है, तो देखिए, मेरा नाम चंदू है बेटा। तो देखिए बच्चों, ये जो बूढ़ा आदमी था, ये जो बूढ़ा आदमी है, कौन है, इसका नाम है चंदू। ठीक है, उसने ऐसा बताया। अब देखिए फिर राजा ने क्या कहा। देखिए बच्चों, राजा ने कहा, बाबा आपकी आयु कितनी होगी। ठीक है, आयु मतलब इनकी उम्र। तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी होगी। तब इस पर चंदू ने क्या कहा, देखिए बच्चों, यही कोई 77-72 वर्ष की होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यही कोई 77-72 की उम्र होगी। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब राजा इस पर क्या कहते हैं, देखो बच्चों, फिर आप इतने वृद्ध होकर भी बाग में कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपके घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो देखिए राजा क्या कहता है कि आप इतने वृद्ध हैं, आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि आप इस बाग में फिर काम क्यों कर रहे हैं, क्या आपके घर में कोई भी आपकी देखभाल करने वाले नहीं है क्या। ठीक है, चलिए तो इस पर चंदू क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस पर चंदू कहता है, हाँ है, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों अच्छा कमा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, वो चंदू कहता है कि हाँ है मेरे घर में, ठीक है, और मेरे 3 बेटे हैं और वो तीनों ही बहुत अच्छा कमा लेते हैं। ठीक है, तो इस पर राजा क्या कहता है, देखिए बच्चों, देखिए राजा क्या कहता है हैरान होकर। देखिए वो कहता है कि तो फिर आप कार्य क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस पर चंदू कहता है, यह कार्य तो मैं परोपकार के लिए करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये काम तो मैं परोपकार के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, परोपकार का अर्थ क्या है बच्चों, देखिए परोपकार मतलब, देखिए पर तो मतलब कोई और, सामने वाला किसी अन्य व्यक्ति, और उपकार तो परोप जमा उपकार। ठीक है, तो हमें किसी और व्यक्ति के लिए, उपकार के लिए, मतलब उसकी सुख शांति के लिए, उसके अच्छे कार्य के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उसके लिए, ठीक है, हम ये कार्य करते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं ये तो किसी और के उपकार के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए, ताकि किसी और का भला हो, ये कहता है वो। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि इस पर राजा और चंदू में क्या बातचीत होती है। देखिए बच्चों, तो राजा क्या कहते हैं, बाबा मेरी समझ में तो आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो चंदू क्या कहता है, आराम नहीं बेटा, आराम वे लोग करते हैं जो आलसी और निकम्मे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मानव को जीवन भर कार्य करते रहना चाहिए। तो देखिए बच्चों, वो जो चंदू है, जो वृद्ध आदमी है, वो बताता है राजा को कि देखिए मुझे आराम नहीं करना, आराम तो वो लोग करते हैं जो कि आलसी होते हैं। ठीक है, जो कि
मतलब बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हैं, ठीक है, और निकम्मे होते हैं जो कि कुछ भी काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो बच्चों देखिए वो बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन भर कार्य करते ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस पर राजा क्या कहते हैं देखिए बच्चों। देखिए तो राजा कहते हैं, परंतु बाबा जिन पेड़ों को आप लगा रहे हैं क्या आप उनके फल स्वयं खा सकेंगे। तो देखिए बच्चों वो पूछते हैं कि जिन पेड़ों को आप लगा रहे हैं तो आप तो इतने बूढ़े हैं, है ना, तो क्या आप इनके फल खा पाएंगे, ये जब बड़े होंगे फल देंगे तो क्या तब तक आप रहेंगे। तो इस पर चंदू क्या कहता है कि बेटा ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इसी प्रकार बताते हैं कि ये पेड़ कोई मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पर उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, देखिए बच्चों। तो इस पर राजा कहते हैं तो फिर किसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब तो चंदू क्या कहता है कि मैं तो ये पेड़ दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। जिन पेड़ों के फल मैंने खाए उन्हें मैंने नहीं लगाया था, उन्हें दूसरों ने लगाया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए यही तो होता है कि देखिए हमारे दादा परदादा नाना ये सब जो है वो क्या करते हैं, वो पेड़ लगाते हैं ना, अन्य अन्य फलों के, अनेक फलों के पेड़ लगाते हैं, उनके फल आज हम खाते हैं ना, हमारे पापा मम्मी खाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ये जो पेड़ अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने किसी और के वृक्ष के पेड़ फल खाए थे इसी प्रकार अब जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ इसके फल कोई और खाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों इन पेड़ों के फल मैं नहीं खाऊंगा परंतु दूसरे तो खाएंगे, ठीक है। बेटा पेड़ तो हमारा जीवन है, हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है बच्चों। पेड़ों से धरती हरी भरी बनी रहेगी और लोगों को फल एवं फूल भी मिलते रहेंगे। तो देखिए बच्चों वो बूढ़ा आदमी बताता है राजा को कि देखिए हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए पूरे जीवन भर, क्यों, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है, ठीक है। अधिक से अधिक जब हम पेड़ लगाएंगे तभी हमारी धरती जो है वो हरी भरी बनी रहेगी और इसमें फल फूल भी आते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस पर देखिए तो ये इनका वार्तालाप खत्म होता है। अब देखो क्या हुआ, देखिए बच्चों तो वृद्ध आदमी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वह अपने घोड़े पर चढ़कर चल दिया, ठीक है। अगले दिन राजा ने प्रजा के लिए आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए। तो बच्चों देखिए अब राजा को उस बूढ़े वृद्ध आदमी की, देखिए बच्चों वो राजा जो था उसको उस बूढ़े आदमी की बात को उसने मतलब अपने मन में घर कर लिया था, ठीक है। तो इसी वजह से उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी प्रजा को ये आदेश दिया कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों हम इसके करते हैं शब्दावली मतलब वोकैबुलरी, आइए देखें। सबसे पहले वृद्ध मतलब बूढ़ा, अवश्य मतलब जरूर, गरीब दीनहीन, कार्य काम, सहायता मदद करना, आयु उम्र, परोपकार दूसरों की भलाई, आराम विश्राम, आलसी सुस्त, निकम्मे काम से जी चुराने वाले, अधिक ज्यादा, खुश प्रसन्न, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, ठीक है। देखिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए बच्चों देखें। बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कौन सा है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, बाग में पेड़ लगा रहा था, बताइए कौन, एक बच्चा, एक राजा, एक वृद्ध या फिर एक जवान, तो एक वृद्ध, ठीक है। हाँ देखिए वृद्ध का नाम था, बताइए क्या, रामू, चंदू, नंदू, भोला, तो चंदू। अब देखिए ग, वृद्ध के बेटे थे, बताइए कितने, दो, तीन, चार, पांच, तो तीन, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्या बताइए, एक दिन एक डैश नगर भ्रमण के लिए निकला, तो राजा, ठीक है। क्या देखिए मेरे डैश बेटे हैं, ठीक है, कितने, मेरे तीन बेटे हैं और तीनों अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है। चलिए ग देखिए यह कार्य तो मैं परोपकार के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, करता हूँ। घ देखिए इन पेड़ों के फल मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, परंतु दूसरे तो खाएंगे, ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न, देखो तो सुमेलित कीजिए, ठीक है बच्चों। क देखिए नगर तो भ्रमण, वृद्ध चंदू, पेड़ बहुत उपयोगी, हरी भरी, आयु 70-72, ठीक है। देखिए बच्चों तो अब है हमारे पास चौथा प्रश्न, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क्या पढ़िए, राजा क्या करने निकला था, बताइए, ये भ्रमण करने के लिए, किसके लिए, नगर भ्रमण के लिए। ख देखिए चंदू कार्य क्यों कर रहा था, बताइए,
परोपकार के लिए, ठीक है। देखिए, राजा ने किसकी सहायता करनी चाहिए? उस वृद्ध आदमी की। देखिए, चंदू की आयु कितनी थी? 77-72, ठीक है। चंदू की आयु कितनी थी? 70-72, ठीक है। देखिए, चंदू पेड़ किसके लिए लगा रहा था और क्यों? तो चंदू पेड़ परोपकार के लिए लगा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि जिस तरीके से उसने दूसरों के वृक्षों के फल खाए हैं, उसी प्रकार जब वो वृक्ष लगाएगा, जब उसमें फल आएंगे तो कोई और खाएगा, ठीक है। क्या देखिए, आराम कैसे लोग करते हैं? बताइए कैसे लोग करते हैं? जो बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं और जो निकम्मे होते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखो, तो सोचकर बताइए, ठीक है। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? बताइए बच्चों, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी? देखिए, पेड़ नहीं होते तो हम जीते भी नहीं, है ना, हमारा जीवन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बिल्कुल आप कह सकते हैं प्राणदायी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें फल, फूल, पत्ती ये सभी देते हैं, ठीक है। लकड़ी देते हैं, फिर ईंधन के लिए लकड़ी, है ना, घास, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये प्रदान करते हैं, ठीक है। और बच्चों, ये हमें आपदाओं से भी बचाते हैं, जैसे कि बाढ़ से, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं भाषा ज्ञान, ठीक है। देखो, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए, क है वृद्ध। हम कह सकते हैं कि जैसे मेरे दादाजी बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, ठीक है। ख देखिए, सहायता, तो हम कह सकते हैं कि हमें हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ग धन, तो बताइए बच्चों, धन का क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का जो धन है वो क्या होगा? सबसे बड़ा। दोबारा देखिए बच्चों, तो धन का क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को नित्य समय पर काम करना चाहिए और धन अर्जित करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, घ कार्य के लिए हम कह सकते हैं कि सभी लोगों को अपने अपने कार्य सही समय पर करना चाहिए, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। देखिए, ये क्या है? अवश्य, ठीक है। तो ये क्या है? अवश्य है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये आदर्श आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये पैड नहीं पेड़ है, ठीक है, एक ही मात्रा। फिर देखिएगा, ये है सहायता, नहीं, यहाँ पे सहायता आएगा, ठीक है। तो स फिर और आ की मात्रा नहीं आएगी, ह में आएगी, ठीक। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, स हा य ता, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जैसे अवश्य, ठीक है, अवश्य। चलिए, ये देखिए, पेड़, ठीक है। अब देखिए, देखभाल नहीं, देखभाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखभाल। अब देखिए, ये है विरध, विरध नहीं, वृद्ध, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम आगे करते हैं। ये है जीवन कौशल, मतलब लाइफ स्किल। देखो बच्चों, हमारे आसपास के लोग अलग अलग व्यवसायों से जुड़े होते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर हम इनसे मदद लेते हैं और उनकी मदद भी करते हैं ना बच्चों। यही हमारा परम कर्तव्य। तो बच्चों, ऐसा ही तो होता है, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, देखिए, उनको भी कभी जरूरत पड़ती है, हमें भी कभी जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? हम कभी उनकी मदद करते हैं, कभी उनकी मदद हम लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, ये क्या है? कला कौशल, मतलब आर्ट स्किल। देखो, तो नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए बच्चों। यहाँ पे आपको एक गुलाब का फूल दिया गया है, सभी बच्चे इसको सुंदर सुंदर रंगों से भरेंगे, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, ये है परियोजना कार्य, मतलब प्रोजेक्ट वर्क। देखो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ समाज में पौधे लगाने की योजना बनाइए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी बच्चे मिलकर एक योजना बनाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो सके? समाज में पौधे लगाए जा सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अब यहाँ पे नित्य पेड़ लगाने के लिए ठान लिया होगा, है ना बच्चों। सभी लोग अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तभी हमारा जो देश है, तभी हमारी ये जो धरती है वो हरित रहेगी, ठीक है, उसमें फल फूल रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए बच्चों, अब इसके अंत में आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया है, आप इसे सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।